जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा संगत जी। गुरु जी महाराज की कृपा से आज सोमवार के दिन मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब गारंटेड इस सत्संग में आपको मिलने वाले हैं। इस सत्संग में मैं दो संगत जी की वाणी में ये सत्संग सुनाऊंगी और संगत जी साथ ही जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सत्संग और ब्लेसिंग्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और संगत जी, सत्संग सुनते वक्त आप ध्यान से सुना कीजिए और साथ ही एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि सत्संग को बाकी संगत जी के साथ भी साझा किया कीजिए ताकि वो संगत जी को भी उनके सवालों के जवाब मिल सके, वो भी लाभान्वित हो सके गुरु जी महाराज के सत्संग सुन के। और सत्संग तो वैसे भी आपका कल्याण करने वाले, कर्म काटने वाले होते हैं, आपके विश्वास को बढ़ावा देने वाले होते हैं, इसलिए सत्संग जरूर सुनना चाहिए। और गुरु महाराज जी की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, तो इसीलिए कभी भी संकोचाए नहीं। जब भी आपके पास सत्संग हो आप सत्संग जरूर करें, और अगर आपके पास ऐसा सत्संग नहीं हो, यानी कि कोई बड़ा सत्संग ऐसा ना हो, तो आप गुरु जी महाराज के सामने खड़े होके भी सत्संग कर सकते हैं, या बैठ के, या अपने आसपास जो हमारे नॉन है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, उन सभी के साथ भी सत्संग करना चाहिए, गुरु जी की महिमा का गुणगान करना चाहिए। और गुरु जी महाराज की सत्संग करने का तरीका सिर्फ एक सोशल मीडिया पे सत्संग करना नहीं है, पर्सनली भी बोलना भी है अपनी पहचान के साथ। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी जोड़िए गुरु जी से। और आइए अब हम सत्संग सुनते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं कि वो हमारी सत्संग को ज्यादा से ज्यादा संगत जी तक पहुंचाए और उन संगत जी का कल्याण करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं अभी दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ। तो मेरा सत्संग ऐसा है संगत जी कि मैं पिछले 2 साल से दिल्ली में जॉब ढूंढ रही थी और इसके पहले मैं 8 साल मुंबई में जॉब कर रही थी और मुझे किसी कारणवश मुझे दिल्ली में शिफ्ट होना था। तो एक बार अपॉर्चुनिटी आई थी 2022 में, बट मैंने तब शिफ्ट नहीं किया। शायद यही गुरुजी की इच्छा होगी, तब मैंने नहीं रिलोकेट किया। बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली 2022 दिसंबर से कंटिन्यूस हर रोज किसी न किसी कंपनी में अप्लाई करती थी, रेफरेंसेस भेजती थी, किसी न किसी से बात करती थी, लिंक्डइन पे, नौकरी पे, हर जगह अपना रेज्यूमे अपलोड करती थी। बट मुझे कोई चांस नहीं मिला कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। और फिर 2024 में मैं थक गई पूरी कोशिश कर करके। फिर मैंने बस गुरुजी के सामने अरदास की थी कि गुरुजी को तो खैर पता ही था कि मुझे दिल्ली रिलोकेट करना है। फिर मैंने कोशिश करना छोड़ दिया और मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, जो भी गुरुजी की इच्छा हो। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जब ऐसा सोचा उसके 10 से 15 दिन के अंदर मुझे एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मिराकुलसली एक जन से जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। मैंने जहां से एक्सपेक्ट नहीं भी किया था, बिल्कुल मेरे दिमाग में था भी नहीं कि यहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वहां से मुझे आई। और आज मुझे दिल्ली शिफ्ट हुए 15 दिन हुए हैं। मैंने अपना नया कंपनी ज्वाइन किया है, यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं और मुझे जैसा जॉब चाहिए था, जैसे मुझे रिस्पेक्ट इज्जत चाहिए थी जॉब में, और जैसा मुझे एनवायरनमेंट चाहिए था संगत जी, मुझे एग्जैक्टली वैसा ही मिला है। और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुआ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी ये इच्छा पूरी की। बस मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, बहुत ब्लेस्ड दिन है आज। बहुत ही, मेरा तो
मतलब मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूं, इतना शुक्राना करूं। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे फ्रेग्रेंस के रूप में इतना ब्लेस किया है। और क्योंकि मैं गुरुजी को हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं आपको संकेत, मतलब जो आपके ओम चिन्ह है या ऐसे जो चिन्ह हैं उन वो मैं पहचान नहीं पाती हूँ। तो मैं गुरुजी को कभी भी, मेरा मन में ये विचार रहता था कि गुरुजी आप मुझे आपकी जो फ्रेग्रेंस जहाँ से आपने शुरुआत की थी, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था तो अचानक मैं रात को उठी और मेरा पूरा घर खुशबू से भरा हुआ था। पूरा घर, मैं पूरे घर में घूमती रही, कहाँ से आधी रात की बात है संगत जी। आधी रात मतलब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, मैं मुझे टाइम याद नहीं है। और मैं पूरे घर में अपने आप ही जैसे बस बिस्तर से उठी और पूरे घर में घूमने लगी और इतना खुशबू से भरा हुआ था पूरा घर। मुझे समझ नहीं आया कि उस समय मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी की खुशबू है और गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं, और वो मेरे रग रग में बस गई वो खुशबू संगत जी। फिर उसके बाद मुझे वह फ्रेग्रेंस जो है, महाशिवरात्रि के दिन मैं सत्संग सुन रही थी, गुरुजी का ध्यान कर रही थी, तो काफी देर मुझे, मतलब 15-20 मिनट वह खुशबू आती रही और एकदम मुझे एहसास हो जाता है कि ये गुरुजी की ही फ्रेग्रेंस है संगत जी। उसके उसके बाद मुझे एक बार जब गुरुजी का स्वरूप स्थापित किए थे घर में, वो भी मैंने जो इंटरनेट से ही डाउनलोड करके किया था। अभी मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, किसी भी संगत से नहीं मिली हूँ जो मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस करते। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे उस समय थॉट डाला था कि तू प्रिंट आउट ले ले, और घर में गुरुजी विराजमान हो गए। तो संगत जी उस समय मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को कुछ चोला दुपट्टा कुछ भी, छोटा सा स्वरूप है, बहुत छोटा सा स्वरूप है, कुछ वस्त्र जरूर पहनाना चाहिए। फिर थोड़ा दिन निकल जाने के बाद एक दिन बस गुरुजी बस अपने आप थॉट डालते हैं और समझ लीजिए कि मुझे पपेट जैसा उठा के अपने आप, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ गुरुजी मैं नहीं करती हूँ, कर सकती हूँ, अपनी बुद्धि चलाऊंगी तो बहुत उल्टा सीधा हमसे काम हो जाता है। तो आपको जो हमसे काम कराना है, जो सेवा बख्श रहे हो, वो मुझसे हाथ पकड़ के करा भी लिया कीजिए। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उठाया और उन्होंने अपना एक छोटा सा बहुत प्यारा सा दुपट्टा या उनका जो वस्त्र है वो उन्होंने मुझसे बनवाया, उसमें थोड़ा गोटा वगैरह लगवा के बनवाया। संगत जी उसको बनाते बनाते इतनी प्यारी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू से मेरे हाथ भर गए और मुझे वो फ्रेग्रेंस करीब 2-3 घंटे आती रही, जैसे कि गुरुजी एकदम खुश हो गए। संगत जी मैंने एक चीज महसूस की है कि वैसे तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप, पूजा, ध्यान जो भी है कोशिश करती हूँ कि उन्हीं में लगी रहती हूँ, लेकिन उन सब के साथ कहीं ना कहीं एक अपना मतलब, एक अपना जो भौतिक जीवन में जीते हैं तो वो विचार कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। और ये सब फ्रेग्रेंस मुझे तब आई है जब एकदम प्योर निर्मल मन, और जो एक होता ना कि हम और कुछ नहीं, बस गुरुपा और मैं, उसी समय मुझे ये सब फ्रेग्रेंस आई है। ये सब जब आप परमात्मा से सच में जुड़ते हो, ये उस समय की फीलिंग है गुरु संगत जी। गुरु जी अभी मुझसे वही सत्संग शेयर करवा रहे हैं और मेरे अंग संग है। इतनी प्यारी खुशबू अभी मुझे आ रही है। आज मैं कैसे जुड़ पाई वो मैं आपको बताती हूँ संगत जी। गुरु जी ने बोला हुआ है कि तू पहले एक बार 40 दिन तक जपजी साहब और शिव चालीसा का पाठ कर, फिर देख न जा रहे। संगत जी मैंने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया, मगर गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं शिव चालीसा का पाठ तो बचपन से करती हूँ और उसके साथ जपजी साहब का पाठ भी जब बन पड़ेगा कर पाऊंगी। संगत जी फिर हमारे पास तो मतलब कोई बुक नहीं है जपजी साहब को कैसे पाठ करूंगी, तो मुझे उस समय समझ में आया मैं इसमें अपने मोबाइल में यूट्यूब पे चला लेती हूँ और सुन लेती थी। अब उसमें क्या होता था कि चल रहा है, कभी हम अपना काम कर रही हूँ और कभी सुन पा रही हूँ, कभी नहीं, कभी ध्यान इधर उधर है, विचार घूम जाते हैं, तो मैं शायद मैं उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। जो पार्ट चल रहा है वो बस चल रहा है, घर में जरूर मुझे लगता था कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी। उसके बाद मुझे संगत जी गुरु जी ने सुनवाया एक सत्संग में कि कोई संगत को भी ऐसे ही करना था, तो
फिर उनको ये बताया कि जपजी साहब का पाठ चलने दो मोबाइल में, और उसमें जो लिखा हुआ आता है तुम उसको देखते जाओ, उससे मन मैच करते जाओ। तो गुरुजी ने मुझे ये संकेत दिया, मैंने भी 2-3 दिन यही किया। संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने जब मैं ये लगाने लगी तो गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि गूगल से सर्च कर, और मैंने गूगल से सर्च करके जपजी साहब का जो उसमें पाठ आया, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं सही उच्चारण नहीं कर पाऊंगी तो मुझे क्षमा करना, जो पाठ कर सकूं, जैसा पाठ कर सकूं। आज आपने बहुत प्यार से हाथ पकड़ के बिठाया है अपने सामने, तो ये पाठ आप ही करवा लेना। संगत जी, जैसे जैसे मैं पाठ करती गई, इतनी प्यारी खुशबू से मैं, जैसे गुरुजी ने मुझे प्यार से अंग लगा लिया। अपनी इस नादान मूर्ख बच्ची को गुरुजी ऐसा हाथ पकड़ के चला रहे हैं। संगत जी, ये परमात्मा का प्यार पाने के आंसू है। जब आप परमात्मा से एक एक बहुत छोटे से रूप में भी मिलते हो तो वो सुकून, वो खुशी क्या होती है, आज गुरुजी ने मुझे महसूस कराया। अभी भी वो मेरे साथ है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम देने का बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुजी मुझे कुछ दिन पहले छिपकली संगत को दिखी, ये सत्संग सुनवा रहे थे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो छिपकली से बहुत डरती हूँ, प्लीज मुझे उस रूप में कभी भी दर्शन मत देना। तो संगत जी, लेकिन गुरुजी ने तो जो सोचा है वो तो होना ही है। मैंने देखा कि कैसे, पता नहीं कैसे छिपकली का बच्चा, देखिए संगत जी, गुरुजी कितना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि उनको तो उस रूप में, मुझे मेरे घर में क्योंकि जो नेगेटिविटी थी और गुरुजी संकेत कर रहे थे जिन चीजों की तरफ, मैं ढूंढ नहीं पा रही थी। तो संगत जी, गुरुजी को उन चीजों को नष्ट तो करना ही था। तो उन्होंने छिपकली का छोटा सा बच्चा हमारे घर में मैंने देखा, वो सिर्फ मुझे दिखता था। मैंने अपनी मेट को भी बोला कि थोड़ा इधर है उधर है, वो जब जब ढूंढती थी उसको नहीं मिलता था। मैंने इस बार मुझे ऐसा हुआ कि मुझे बहुत डर नहीं लगा, बस मैंने बोला गुरुजी अब यदि आपने देखना है, मुझे नहीं मालूम। और वो कभी किसी स्थान पे, कभी स्थान पे, ऐसे वो घूमता रहा। करीब मेरे ख्याल से 1 हफ्ते तक वो हमारे कबर्ड में या किधर किधर रहता था मुझे नहीं, बस वो मैं निकलती थी सुबह शाम तो वो मुझे दिख जाता था। और जब तक मतलब मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। फिर कुछ नहीं, मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया कि गुरुजी मुझे तो घर में बहुत डर लगता है, यदि छिपकली हो तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैंने बस ऐसे ही मतलब मन में बस जस्ट विचार किया कि गुरुपा इसको हम मार ना पाए, बस ऐसे हो कि अपने आप धीरे से ये विंडो से या डोर से बाहर हो जाए। संगत जी, जब तक वो बाहर नहीं निकला, जब तक उसने हमारे घर की पूरी नेगेटिविटी नहीं खत्म कर दी, मुझे तो अभी यहाँ बैठे हुए ही जब ये मैं सत्संग शेयर कर रही तो गुरुजी ने इसके पहले मुझे ये थॉट डाला कि तूने उसका सत्संग तो शेयर किया ही नहीं, वो भी मैंने ही वो रूप रखा कि तेरे यहाँ की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, वो फिर एक दिन अपने आप मेरी मेट को दिखा। मैंने उसको बोला कि मारना मत, धीरे करके उसको दूर से बाहर कर दिया। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आप अपने बच्चे का कितना ख्याल रखते हो। मैंने बस यही सोचा था कि किसी तरीके से उसको हार्म ना हो और वो निकल जाए। और गुरुजी ने अभी आज जब मैं जाप कर रही थी, जपजी साहब का पाठ कर रही थी, तो उस समय उन्होंने मुझे यह थॉट डाला था कि वो सत्संग तेरा बाकी है, वो भी मैंने ही ब्लेस किया था। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। कल गुरुजी का बर्थडे है, मैं गुरुजी को आज ही इन एडवांस हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ। गुरुपा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है कि गुरुपा शिव बाबा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए भी बोला है और आज आप मेरे को वो मैं रोज एक पाठ करती हूँ। आज मुझे ये प्रश्न निकला, ये पेज जो मैंने पढ़ा उसमें ये था कि ब्रह्मा जी शिव जी ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए बोला तो ब्रह्मा जी ने बोला कि शिव जी आप बना दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, सृष्टि का निर्माण तो आप ही करोगे और मैं मानव रूप में जाऊंगा और अपनी भक्तों को ब्लेस करूंगा
और शिव जी गुरु जी के रूप में आए हम सबको ब्लेस करने को। मतलब गुरु जी ने अपने बर्थडे के एक दिन पहले ही मुझे उनके आने का, मेरे भोले बाबा के आने का पूरा प्रयोजन बता दिया। वही शिव पुराण में मेरे सामने आ जाया। शुक्राना शुक्राना संगत जी, ये मेरे दुख के नहीं, बहुत भाव विभोर होके मेरा मन भारी हो रहा है। और आज मैं ऐसे ही सत्संग शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने अभी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट डाला कि तू अभी के अभी सत्संग शेयर कर। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुपा, हर सांस का शुक्राना है। अपनी प्रेमा भक्ति देना गुरुपा, आपकी प्रेम भक्ति देना, सबको ब्लेस करो। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।